यूट्यूब चैनल। बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के आगे क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो मैंने आपको बता दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इस एक्सरसाइज में हमारे तीन फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं ना, कौन कौन से? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, सेकंड क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड थर्ड इज सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था कि इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम कितने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या आपको बताना है। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट है आपका 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या 1 होगी, क्या 9 होगी, क्या 8 होगी, क्या 0 होगी? अब देखो बच्चों sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है ना, तो इसको हम यहां से हम क्या ले सकते हैं? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, है ना। तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या जाता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या हो गया? 1 के इक्वल हो गया। तो इस पूरे में से मैं 9 कॉमन ले लूंगी तो क्या बचेगा अंदर? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हुई? 1। 9 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 9। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सिंपली आपको इवैल्यूएट करना है ना, इवैल्यूएट करने के लिए भी आ सकता है ये। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी टर्म होती है ना, tan cot, ठीक है, उसको आपको साइन और कॉस में तोड़ना है। कोई भी टर्म दे रखी हो, cosec हो गया, sec हो गया, है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टर्म को किस में तोड़ लेंगे? साइन और कॉस में। साइन और कॉस में जब हम तोड़ लेंगे तो उससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। अब देखो tan थीटा को मैं लिख सकती हूँ क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस sec थीटा को लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, tan थीटा को मैंने क्या करा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। sec थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है ना, तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया इनटू 1 प्लस cot थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। भाई cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है। जब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। तो cot जो होगा वो क्या होगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा ना, माइनस cos को क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा यहाँ पर? cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा यहाँ पे कितना जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो बच्चों ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना। तो अगर मैं इस पूरे को एक टर्म मान लूं, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे, है ना। a प्लस बी और a माइनस बी, भाई a क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, b क्या है? तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ क्या? a क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का b क्या है यहाँ पे? 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या करा। जब भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, जो टर्म्स है उसको साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, हमने जब ब्रेक कर लिया साइन और कॉस की फॉर्म में, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है, सिंपली कैलकुलेशन करनी है बस। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लिया साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ये जो पूरी इसको मैं टर्म मान लेती हूँ ना, ये a बन गया b, a b, तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों a क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं यहाँ पे।
ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसको रख कर देती हूँ। अब देखो बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, है ना, अपॉन में क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ऐसे जैसे रहेगा ये, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो बच्चों कितना आ गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, है ना, और कितना आपका आंसर आ जाएगा? 2। अब देखो इतना बड़ा सॉल्व करना था, ठीक है, तब जाके आपके एमसीक्यू का आंसर आएगा। तो एमसीक्यूज में ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, तो अच्छे खासे लंबे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम था? साइन और कॉस में तोड़ो, उसको सिंपल इवैल्यूएट करो। उसके बाद फिर आपकी जो जो आइडेंटिटीज यूज हो रही है उनको आपको अप्लाई करना है। एक चीज और, एग्जाम में जहां भी कोई भी फॉर्मूला जो भी आप यूज कर रहे हो, कोई सी भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, आपको उसको मेंशन करना है साइड में। जैसे यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आपने यूज कराया ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, इस टाइप से। तो आप नोट कर लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जो थर्ड पार्ट है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी आपको वैल्यू बतानी है कि क्या sec a के इक्वल आएगा, sin a के इक्वल आएगा, या फिर cosec a के, या फिर cos a के। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए sec a प्लस tan a, तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो बताया मैंने, हमें क्या, हमारा क्या काम है? साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ना, ठीक है। तो sec को मैं क्या ले सकती हूँ? 1 अपॉन cos a प्लस tan a को क्या ले सकती हूँ? sin a अपॉन cos a, ठीक है। ये एज इट इज रखूंगी, 1 माइनस sin a। अब क्या करें? एलसीएम ले लें, यहाँ पर cos a एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस sin a, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस साइन है, इसको एज इट इज रखेंगे। अब देखो बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, है ना। लिखोगे यहाँ पर, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, मेंशन करोगे। तो a क्या है यहाँ पे? 1, b क्या है? साइन a, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, अपॉन cos a। अब बच्चों साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है ना। तो यहां से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a की जगह मैं वैल्यू निकालूं यहाँ पर, तो क्या आएगा? 1, ये साइन स्क्वायर a इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? cos स्क्वायर a अपॉन में क्या है? cos a। तो cos a से कैंसिल हो जाएगा ना भाई, cos स्क्वायर का मतलब क्या है? cos a इंटू cos a, तो अपॉन में क्या? एक cos a है ना, अपॉन में cos a है, तो cos a से एक cos a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा? cos a, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर फोर्थ देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हमारा देखो, अब यहाँ पर आप कहोगे कि हम साइन और कॉस में भी तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमें आंसर देना है वो सेक की फॉर्म में आ रहा है, कॉट की फॉर्म में आ रहा है, या फिर टेन की फॉर्म में, या -1, है ना। तो इन चारों में से हमें देना कौन सा आंसर ठीक है। तो हम साइन और कॉस पर तोड़कर हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है वो देखते हैं। तो आपको बताया था कोसेक स्क्वायर
ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, और सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेस बताए थे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई? मेंशन कर देना यहाँ पे, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो, अब तोड़ना है इसको साइन और कॉस में। ठीक, सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए यानी कितना हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ना काफी सारे पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, सबको प्रूफ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपसे ना एग्जाम में एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि ये टर्म दे दी जाएगी, आपको बताना होगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला, एलएचएस को हमें आरएचएस के इक्वल दिखाना है। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप एलएचएस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ वैल्यू आएगी, कुछ टर्म आ जाएगी, उसके बाद आरएचएस को सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम एलएचएस से ही डायरेक्ट आरएचएस के इक्वल दिखा देंगे। चलो अब एलएचएस को सॉल्व करते हैं। cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, इसके हमें इक्वल दिखाना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन और cos की फॉर्म में तोड़ लेंगे, है ना। तो cos थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot थीटा को हम क्या लिख देंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अभी हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। एलएचएस को सॉल्व करके हमें किसके इक्वल दिखाना है, आरएचएस के। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, एलसीएम ले ले, sin थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस cos थीटा एज इट इज रहेगा, इसका होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस b क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका ये भी कर सकते हैं हम कि देखो, जब इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कुछ यहाँ पे इसके इक्वल आ नहीं रहा है ना ही हमारे पास आगे कुछ तरीका कि हम इसको कैसे इसके इक्वल लाके दिखाएं। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर हम इसको ना साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर ए का यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक्चुअल में देखो, जब हम सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो हम खाली ये नहीं कि बस इसको ही देखते चले जाए, हमें इसको भी देखना है, इसके मुताबिक हमें इसको सॉल्व करना है। जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी, फिर हमने देखा कि भाई हमें टर्म नीचे क्या लानी है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए ना। तो साइन को यानी कि मुझे कॉस की फॉर्म में मुझे तोड़ना पड़ेगा, है ना। साइन को मुझे कॉस की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, इसको भी आप इसको फॉर्मूला ना अप्लाई करके इसको आप एज इट इज रखो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रखो उसको, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
तो ये इससे कैंसिल हो गया है ना, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर था ना, तो एक इससे कैंसिल हो गया और क्या आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS। देखो फिर से देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो जो भी टर्म दे रखी होती है ना, हमारा काम होता है सबसे पहले उसको साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ना, ठीक है। साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ लिया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद आपने एलसीएम लिया, साइन थीटा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, वही जो अभी मैंने यहाँ पे किया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, कर दिया। लेकिन साथ में हमें देखो, जब हम सॉल्व करते हैं, आप आरएचएस को भी ध्यान में रखो कि हमें किसके इक्वल दिखाना है, क्या चीज लानी है भाई। जब मैं सॉल्व करूंगी तो नीचे मुझे साइन थोड़ी लाना है, डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, तो दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा का मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो इसको आप एक्सपेंड मत करो, इस फॉर्मूले को, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यहाँ पर चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, कोई भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो उसको वहां पे मेंशन करोगे, अदरवाइज मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इतने। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। देखो cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल्स टू 2 sec a हमें दिखाना है, ठीक है। LHS को पहले हम LHS को लेते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या काम है, sin और cos में ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको कुछ तो कर नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम एलसीएम ले लेते हैं, cos a into 1 प्लस sin a, एलसीएम आ गया यहाँ पर, है ना। अब ऊपर क्या आएगा, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, cos a, है ना। जो आता है उसको हम किससे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर a, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। भाई cos a से हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो cos a से तो कौन से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस sin a। 1 प्लस sin a की किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस sin a, ऐसे तो करते हैं, तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब cos स्क्वायर a को हम एज इट इज रखते हैं। देखो इन क्वेश्चंस में केवल कैलकुलेशन है, ठीक है। आपको ना, आपको जो फॉर्मूलेज है वो अच्छे से बिल्कुल याद होने चाहिए सारे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a बाई a प्लस बी, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, b क्या है साइन a, तो साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a आ जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन a, तो कितना आ जाएगा 2 साइन a, अपॉन में इसको एज इट इज रखते हैं हम, cos a 1 प्लस sin a, ठीक है। अब cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a, अपॉन में क्या है cos a इंटू 1 प्लस sin a, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 sin a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस sin। क्लियर हो गई बात, 2 कॉमन निकाल ले इसमें से, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस sin a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस sin a, तो ये से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन cos a यानी कि 2 sec a, ठीक है। तो 2 sec a इक्वल्स टू RHS, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, देखो ये था टर्म cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, सिंपली एलसीएम लिया, उसके बाद सॉल्व करा, तो यहाँ पे कितना आ गया cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर तो एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस b के
होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 प्लस बी क्या है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, 1 रख दिया, प्लस ये वाला 1, ठीक है, प्लस 2 साइन ए, अपॉन में ऐसे जैसे रखा, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है, यानी कि 2 सेक इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, आप फटाफट से नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, इसके इक्वल दिखाना है। तो पहले एलएचएस को लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपली tan और cot की फॉर्म में दे रखा है, तो हमारा क्या काम है sin और cos की फॉर्म में तोड़ना। तो tan थीटा को बच्चों मैंने क्या लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, बहुत ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा लेंथी वाला क्वेश्चन, अपॉन 1 माइनस इस cot थीटा को क्या लिख दिया मैंने cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, प्लस ऐसे ही यहाँ पे cot थीटा को क्या लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, पहला देखो, अब पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये टर्म आपके पास और ये टर्म है, ऐसे समझो। ठीक है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा sin थीटा, ऊपर क्या आएगा फिर 1 माइनस cos थीटा, प्लस ऐसे यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा ऐसे जैसे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। देखो क्या करा हमने, tan और cot को सबसे पहले क्या करा sin और cos की फॉर्म में तोड़ लिया। tan थीटा को मैंने क्या लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे cot थीटा को क्या लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर एलसीएम ले लिया। देखो tan थीटा को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा को लिखा हमने cos थीटा अपॉन sin थीटा, सेम एज इट इज ऐसे यहाँ पे कराया हमने। इसको तो मैंने एज इट इज रखा, इसको हम क्या करेंगे, इसको तो कुछ नहीं कर सकते ना, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 अज्यूम कर लेंगे, एलसीएम ले लिया, कितना है sin थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा, ऐसे ही यहाँ पे अगर हमने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 माना है, 1 मान लिया हमने, एलसीएम ले लिया cos थीटा, यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा sin थीटा और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, जब sin थीटा अपॉन cos थीटा तो एज इट इज रखा, इस अब ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर में है ना, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, sin थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और ये cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ऐसे cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया ये अपॉन में cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, इसको आप पहले इतना नोट कर लीजिए। देखो बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ऐसे करते हैं, इन क्वेश्चंस में ना बेटा
बहुत ज्यादा ना आपको ध्यान से करना है, मतलब जब आप करते हैं ना क्वेश्चंस को, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी में, क्योंकि क्या होता है एग्जाम्स में टाइम, ऑब्वियसली बात है टाइम कम होता है, तो बच्चे क्या करते हैं बहुत ही हड़बड़ में काम करते हैं। नहीं, अभी देखो जैसे मेरी मिस्टेक हुई, बहुत सिली मिस्टेक्स, ठीक है, ऐसे ही सबके साथ हो जाती है एग्जाम में, ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो साइन थीटा है ना, और यहाँ पे कितना आएगा कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम लिया आपने साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी कितना आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हमने एज इट इज रखा, और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऐसे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल कर देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, देखो अब हम इसको सॉल्व करना आगे है ना, ऑब्वियसली बात आपके दिमाग में आ रहा होगा एलसीएम लेंगे, एलसीएम भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टर्म है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो जाएगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो दैट मींस मुझे सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइन को मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा और इस कॉस को मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस में यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, तो साइन अंदर के क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, अब कितना आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका आ गया एलसीएम, ठीक। अब इस पूरे टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, केवल साइन थीटा बचेगा ना। अब साइन थीटा की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन ये वाला। ऐसे ही यहाँ पे जब करोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म से ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, है ना, क्या बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भाई, ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज रखते हैं, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। अब फॉर में क्या टर्म है पूरी की पूरी ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगी, है ना, और यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये अपॉन में इसका मतलब क्या है साइन थीटा कॉस थीटा इस वन के नीचे भी है और इस पूरे टर्म के नीचे भी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ये तो इससे पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो ये जब कैंसिल करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा वन, ठीक है जी। और इसका मतलब वन अपॉन साइन थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा इसका मतलब क्या है सेक थीटा प्लस, तो किसके इक्वल आ गया देखो आरएचएस के इक्वल आ गया नहीं आ गया, वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू आरएचएस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये जो पूरी टर्म थी इसको मैंने क्या करा साइन और कॉस की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, इतना तो आप लोग कर लोगे।
उसके बाद बहुत ध्यान से करना है। देखो यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई थी, आप लोगों से भी हो जाती है ऐसी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज रखेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, यहाँ पे कितना आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। भाई यहाँ पे 1 कुछ नहीं है ना डिनोमिनेटर में, तो 1 से इसको डिवाइड करोगे कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा कॉस थीटा ही आएगा ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अब sin थीटा अपॉन cos थीटा ऐसे एज इट इज रखा। इस वाली जो ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है ये डिनोमिनेटर में है ना, ठीक है, यानी कि ये अंश हुआ ये हर हुआ, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ। तो इसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, तो sin थीटा आपको ऊपर पहुंच जाएगा और ये टर्म नीचे ही रहेगी, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टर्म आ रही है ना sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा, तो हम सेम बनाने के लिए क्या करा, यहाँ पे मैंने माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा एज इट इज रखा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो टर्म होगी ना ये क्या बन जाएगी sin थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करा है सिंपली सॉल्व करा है, एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों में सेम हो गए टर्म और sin थीटा, ठीक है। तो एलसीएम जब लोगे तो क्या आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इस पूरी टर्म से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, केवल भाई cos से cos कैंसिल, इस वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल, क्या आया केवल बचेगा sin बचेगा ना। और ऊपर में क्या लिखा है sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा के जब तुम sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा sin क्यूब थीटा। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा cos क्यूब थीटा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a स्क्वायर, a क्या है साइन, b क्या है कॉस, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस वाले टर्म की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 1, और बच्चों ये वाली जो टर्म है पूरी इससे कैंसिल हो जाएगी ना, है ना, ठीक है। 1 प्लस क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या टर्म बच रही है ये वाली, ठीक है। उसके बाद अब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है ये इसके भी नीचे है, 1 के भी नीचे है और इसके भी नीचे है ना। तो अलग अलग तोड़ लिया मैंने, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो पूरी चीजें कैंसिल हो गई, क्या आया 1। अब इस टर्म को देखो, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन साइन थीटा इनटू 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि cosec थीटा डॉट sec थीटा प्लस 1, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था, पर जल्दी से आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही लेते हैं, जो आगे के क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।